जय श्री राम। आज हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह के बारे में। एक ऐसा ग्रह ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिसे समझना और जिसे संभालना सबसे कठिन कार्य में से एक होता है। चंद्रमा को आप जितना भी समझ ले, ज्योतिष शास्त्र में उतना कम होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप हस्तरेखा के द्वारा और अपने जीवन की छोटी छोटी आदतों के द्वारा चंद्रमा को समझ सकते हैं। बिना कुंडली के भी आप चंद्रमा के इन गुणों को अपने जीवन में लगा करके आप बहुत सारी जो परेशानी है, चिंता है, भय है, उससे दूर हो सकते हैं। चंद्रमा के बारे में आज आपको पूरी डिटेल से और उपाय सहित बताऊंगा कि आप कैसे अपने परिवर्तन करके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को चंद्रमा के ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा के यदि गुण के बारे में बात करें, चंद्रमा जो है वह कर्क राशि का स्वामी होता है। वृषभ राशि में यह उच्च का और वृश्चिक राशि में यह नीच का हो जाता है। इनके मित्र ग्रहों की बात करें तो सूर्य मंगल गुरु इनके मित्र होते हैं, और शत्रु ग्रह की बात करें तो बुध शुक्र शनि राहु केतु इनके शत्रु ग्रह होते हैं। चंद्रमा की दिशा के बारे में बात करें तो चंद्रमा की दिशा वायव्य होता है। वायव्य कोण में हम चंद्रमा का स्थान मानते हैं। अगर संबंधों के बारे में बात करें तो हमारी कुंडली में चंद्रमा ग्रह हमारी माता के बारे में, सास के बारे में और मामी के बारे में बताता है। तो चंद्रमा यदि खराब है तो इन संबंधों से व्यक्ति जो है वह दुखी हो सकता है। हाथों की लकीरों के बारे में बात करें तो आप बड़ी आसानी से आप चंद्रमा के स्थान को जान सकते हैं। हमारा जो दायां हाथ होता है, उस दायां हाथ में यह जो बुध का पर्वत है, उसके नीचे का जो ये भाग होता है, बुध के पर्वत से 1 अंगुल नीचे लगभग ये जो हिस्सा होता है, यह चंद्रमा का स्थान होता है। चंद्रमा के स्थान में यदि स्पष्ट और अच्छी रेखा है, अच्छे चिन्ह है, तो आप हाथ से भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में है कि खराब स्थिति में है। तो हाथों की लकीरों से भी आप चंद्रमा को जान सकते हैं। आगे शिक्षा की बात करें तो चंद्रमा से संबंधित शिक्षाएं आर्ट्स है, मनोविज्ञान है, केमिस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट है, कृषि है, इनसे संबंधित शिक्षा व्यक्ति अगर चंद्रमा उनके प्रभावी है तो जरूर ग्रहण कर सकता है। गुणों की बात करें तो चंद्रमा को यात्रा के बारे से तो देखा ही जाता है। जिसके भी जीवन में यदि चंद्रमा प्रभावी है तो यात्राओं तो देखी जाती है, लेकिन चंद्रमा जीवन में चेंजेस का भी ग्रह होता है। बदलाव आपको देखना है जीवन में, जिसके बहुत ज़्यादा भागदौड़ बदलाव है, तो आप ये जान सकते हैं कि चंद्रमा इनके कुंडली में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव प्लेनेट है। तो चेंजेस का भी ग्रह चंद्रमा होता है। हमारी जो शांति होती है मन की, वह भी चंद्रमा से देखा जाता है। हम कितने सात्विक है जीवन में, चंद्रमा से देखते हैं। चोरी, रानी, दान, धर्मनिष्ठा और गंभीरता को भी चंद्रमा से देखा जाता है। व्यक्ति जीवन में गंभीर होगा कि नहीं होगा, आप पाएंगे कि चंद्रमा जिसकी कुंडली में यदि बहुत ज़्यादा यदि कमजोर स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और यदि वह अपने चंद्रमा को बहुत स्ट्रांग है तो ऐसा व्यक्ति संत बन जाता है। तो व्यक्ति चाहे चोर बनेगा कि संत बनेगा, ये चंद्रमा पर ही डिपेंड करता है। हमारा जो कद होता है वो भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। व्यक्ति का कद छोटा होगा कि बड़ा होगा, चंद्रमा से ही देखा जाता है। और जो ठंड होता है, जाड़ा होता है, वो भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। करियर के बारे में बात करें तो एक ज्योतिषी जो होता है उसके लिए चंद्रमा का बलि होना बहुत जरूरी होता है। होटल मैनेजमेंट, कृषि, पानी संबंधित व्यापार, दूध, यात्रा, केमिकल, जानवर, राशन, खाना बनाने वाला, ऑयल से रिलेटेड और जो घूम करके जो काम करते हैं, ऐसे लोग चंद्रमा उनका जो है बड़ा अच्छा होता है। तो यदि आप ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने चंद्रमा को ठीक जरूर करना चाहिए। हमारे शरीर के अंगों के बारे में बात करें तो चंद्रमा किसके किसके शरीर के अंगों पर प्रभाव दिखाता है, तो हमारे शरीर का जो कफ होता है, रक्त होता है, हमारा बायां आंख भी चंद्रमा ही होता है। छाती, मानसिक बीमारी, लीवर, सूजन, टाइफाइड, किडनी, रक्त अशुद्धता, हैजा, मिर्गी, यूरिनरी ब्लेडर, ये सभी हमारे शरीर के अंग हैं जिनमें चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो आप किसी के बाएं आंख को देख करके जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा है कि खराब है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से हम ग्रहों को पहचान सकते हैं, बिना कुंडली के भी आप जान सकते हैं। तो जिसका बायां खराब है आप उनको क्या बता सकते हैं कि इनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। या फिर जिसका लीवर खराब है, जिसको ब्लड रिलेटेड दिक्कत है, तो आप बता सकते हैं कि इनका जो है चंद्रमा खराब हो सकता है। विशेष गुणों और स्थानों की बात करें तो
तो जो कैलाश पर्वत है वो चंद्रमा का स्थान होता है। और ऐसे ही भगवान के जो कृष्ण अवतार है वो भी चंद्रमा का ही जो है स्थान होता है, उनका रूप होता है। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं। चंद्रमा ठीक करना है, कृष्ण जी की भक्ति भजन करिए, चंद्रमा ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही जो नाविक होते हैं वो भी चंद्रमा रिलेटेड ही काम करते हैं। फूलों में देखा जाए तो जो सफ़ेद लिली का फूल होता है वो भी चंद्रमा को ही दर्शाता है। तीर्थ यात्रा, रत्न, पानी वाले जगह, ये सभी के सभी चंद्रमा का ही स्थान होता है। जो तीर्थ यात्री होते हैं वो चंद्रमा के ही कार्य को किया करते हैं। जानवर और पेड़ चंद्रमा के देखे जाएं तो जितने भी पानी वाले जीव हैं वो चंद्रमा के ही जीव होते हैं। और जितने भी रेंगने वाले जीव हैं वो भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। खरगोश, सियार, दवाई वाले जो पौधे होते हैं उनको भी चंद्रमा से ही देखना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति दवाई लेने, औषधि लेने के लिए बहुत कार्य आती है। पूर्व काल में भी जब कोई जड़ी बूटी लेने जाता था तो वो नक्षत्र आदि को देख करके जाता था। तो जिसका चंद्रमा अच्छा है वो यदि किन्हीं को दवाई औषधि भी देता है तो उसके लिए जो है वह दवाई अधिक कारगर हो जाती है। जो धान का फसल होता है, बरगद का पेड़, गन्ना, सब्जी, ये भी चंद्रमा के ही पेड़ होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि किसी की चंद्रमा की बहुत खराब दशा है तो आप उस समय बरगद का पेड़ किसी मंदिर में लगा दीजिए, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। ऐसे ही किसी को गन्ने का दान कर दीजिए, सब्जी का दान कर दीजिए, आपका चंद्रमा ठीक हो सकता है। वास्तु के बारे में देखा जाए तो हमारे घर का जो बाथरूम होता है, किचन, टंकी, फ्रिज, आइस बॉक्स, खिड़की का जो बायां भाग होता है घर का, वॉशिंग मशीन, पानी टेप, साबुन, ये सभी के सभी वास्तु में हमारे घर में चंद्रमा के स्थान होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए कि किसी के घर में फ्रिज में बहुत ज़्यादा गंदगी है या फिर जो आइस बॉक्स है गंदगी है, तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि इनके घर के चंद्रमा में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। इनको ठीक करना, चंद्रमा को ठीक करना होता है। आगे उपाय की बात की जाए तो पार्वती मैया का जो पूजा करना है वह सबसे अच्छा उपाय एक है। पार्वती मैया का पूजा करने से चंद्रमा ठीक हो जाता है। सौंदर्य लहरी और ललिता जो है इसका पाठ करना और भगवान तिरुपति का दर्शन करना चंद्रमा को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय होता है। नमक, चांदी और दही चावल, नमक को कम खाना चाहिए, साथ ही साथ चांदी का दान कर सकते हैं। और दही चावल यदि खाते हैं, अगर आपको बाकी कोई समस्याएं नहीं है तो दही चावल खा सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। ये दान करने से भी चंद्रमा की शांति हो जाती है। चंद्रमा के श्लोक के बारे में बात करें तो चंद्रमा का श्लोक जिसको रोज पढ़ना चाहिए कि दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशीनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। इस श्लोक का नित्य पाठ करना चाहिए और एक मंत्र भी जपना चाहिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप करने से चंद्रमा की शांति अवश्य हो जाती है। तो मैंने बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि चंद्रमा हमारे जीवन में क्या प्रभाव करता है। आप छोटे छोटे बदलाव करके और उनके गुणों को समझ करके, बहुत डिटेल में तो मैंने नहीं चर्चा की है, इसके डिटेल को समझ करके आप अपनी चंद्रमा को अच्छा कर सकते हो, जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे। जय श्री राम।